हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश का जो सेशन है आपके लिए रहने वाला है, तो उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके JKSSB के लिए, JKP के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो क्वेश्चन हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो आपको इनको अंतिम तक ज़रूर बने रहना है। आपका JKSSB लेवल का कोई भी आपका एग्ज़ाम है तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो आपके क्वेश्चन जो चलाए जा रहे हैं, आपने इन्हें अच्छे से लगाना और वीडियो को शेयर करना है। आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो खर्चा होगा, जाने की कोई भी आपको जो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई ऐप पेमेंट नहीं रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट PDF, कंप्लीट कोर्स आपको JKP सब इंस्पेक्टर के लिए, JKSSB आपका सभी एग्जाम्स के लिए, आपका चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, वार्डन का हो, सुपरवाइज़र का हो, बी कीपर हो, चाहे आपका असिस्टेंट कंपाइलर हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, बहुत ही शानदार आपके लिए जो क्वेश्चन है वो चलाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का जो सेशन है वो अच्छे तरीके से जो प्रोवाइड होता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो कंटिन्यू हमारा सेशन है, तो इससे बात करेंगे टू वर्ड्स की तरफ, यानी कि जो टू वर्ड्स हमारा क्या आएगा प्रीपोजिशन, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टू वर्ड है वो किसके लिए आता है? डायरेक्शन के लिए। ठीक है, टू वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? डायरेक्शन के लिए। द रोड गोज टूवर्ड हिज होम, बांग्लादेश इज टूवर्ड ईस्ट ऑफ इंडिया। ये सब आपने याद रखना है। जो आपका टू वर्ड्स आता है, टू वर्ड्स जो आपका रेफर करेगा किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। ठीक है, उसके बाद जो आपका अक्रॉस है, अक्रॉस क्या डिपेंड करता है? किसी चीज़ का एक्सपेंशन, कोई चीज़ कितनी एक्सपैंड है वो हुई है। ठीक है, और पीछे वाले भी मैं आपसे रिवाइज करते जाऊं सारे के सारे। तो आपको जो सबसे पहले आ जाएगा एट। तो एट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे प्रिसाइज समय हो, किसी पॉइंट के बारे में हो, या स्मॉल प्लेस या टाउन के बारे में हो। उसके बाद इन हम करते हैं मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, या किसी एनक्लोज स्पेस के लिए। बिग प्लेस, टाउन, सिटी, कंट्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑन, ऑन का हम यूज़ करते हैं डेज और डेज के साथ। उसके बाद ऑन हम यूज़ करते हैं सरफेस के साथ। ठीक है, उसके बहुत सारी नेक्स्ट आ जाएगा टू। तो टू हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के साथ, डेस्टिनेशन के साथ और कंपैरिजन के साथ। फ्रॉम बात करते हैं कोई चीज़ जो टू से लेके अंटिल तक, जाने की कब से लेके कब तक चल रही हो। ठीक है, उसके बाद जो क्या आएगा? लास्ट, नेक्स्ट और दिस, इन सब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता। लास्ट, नेक्स्ट और दिस के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। सिंस आता है कोई काम कब से चल रहा है, जाने की पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 9 o'clock, जाने की जहाँ पे हम कोई एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है और कितनी देर हो गई उसको। स्टार्ट कब से हुआ है वो आता है सिंस, और कितनी देर हो गई वो आता है आपका फॉर। ठीक है, ये सब हमने जो रिवाइज सेशन में आपके हैं। उसके बाद आएगा बाय, जो डेडलाइन या किसी एजेंट के लिए या किसी काइंड ऑफ व्हीकल के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इनटू आता है कोई चीज़ किसी के अंदर, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रही हो। और अपॉन क्या होता है? कोई चीज़ टू कंटिन्यू सेक्शन, यानी कि ऑफ कीपिंग ए थिंग्स ऑन द सरफेस, कोई चीज़ सरफेस पे आ रही हो। डॉग जम्प्ड अपॉन मी, कोई चीज़ सरफेस पे आ रही है। उसके बाद आएगा ओवर, ओवर जाने की कोई चीज़ एग्जैक्टली किसी के ऊपर है। अब कोई चीज़ किसी के ऊपर है लेकिन उसकी सरफेस को टच कर रही है। ठीक है, यानी कि समथिंग इज हायर, समथिंग अदर थिंग, किसी और चीज़ से, सॉरी, ओवर हो जाएगा किसी के ऊपर एग्जैक्टली, और अबव हो जाएगा किसी दोनों के कंपैरिजन में एक कोई बॉडी ऊपर। और अंडर क्या हो जाएगा? अंडर जाने की किसी के एग्जैक्टली बिलो। बीनीथ क्या हो जाएगा? कोई बॉडी किसी के नीचे है लेकिन उसको टच कर रही है। और बिलो, बीनीथ क्या हो जाएगा? जे बता दिया। बिलो क्या होगा? कोई किसी से लोअर लेवल पे है। ठीक है, और टूवर्ड्स कहाँ हम यूज़ करते हैं? किसी डायरेक्शन के साथ। और अक्रॉस हम यूज़ करते हैं किसी एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे शाम को सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन मिलता है और शाम को 8 बजे जीके सेक्शन प्रोवाइड होता है कंप्लीट PDF के साथ। शानदार तरीके से आपको जो सेशन है वो प्रोवाइड होता है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करें बिहाइंड की। तो बिहाइंड क्या यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू डिनोट
टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के पीछे की तरफ, बिहाइंड होता है बैक ऑफ समथिंग, यानी कि समथिंग या समवन के बैक की तरफ, समथिंग या समवन के बैक की तरफ, उसी को हम क्या डिनोट करते हैं, बिहाइंड का यूज है जो वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ में हम क्या यूज़ करते हैं, एट दी फेस ऑफ समथिंग, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ में हम क्या यूज़ करते हैं, एट दी फेस ऑफ समथिंग, ठीक है। इन फ्रंट में हम क्या यूज़ करते हैं, किसी के फेस के सामने, ठीक है, किसी के सामने। देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, यानी कि इन फ्रंट ऑफ होता है किसी के एग्जैक्ट सामने की बात की गई हो। और बिटवीन, बिटवीन आपका कहाँ आ जाएगा, जब भी दो पर्सन या दो थिंग्स के बारे में हम क्या कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, यानी कि दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, वहाँ पे बिटवीन का जो प्रयोग है, बिटवीन का जो यूज़ है वो हम करते हैं। बिटवीन यूज़ किया जाता है दो पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, वहां पे हम बिटवीन का जो यूज है वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एमंग। तो एमंग हम यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा पर्सन हो या दो से ज़्यादा थिंग्स हो, वहाँ पे एमंग का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर। तो फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्पस के लिए या किसी रीज़न के लिए, किसी पर्पस के लिए या किसी रीज़न के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद। विद यूज़ होता है जब हम शो करते हैं रिलेशन का, यानी कि रिलेशन ऑफ टूल्स विद एक्शन के साथ, उसी के साथ हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं। शी कट्स क्लोथ्स विद सीजर, शी इज राइटिंग ए लेटर विद ए पेन, यानी कि किसी चीज के साथ, किसी टूल्स के साथ कोई एक्शन हो रहा हो, वहां पे हम विद का जो प्रयोग है वो करते हैं, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। सम वर्ब डू नॉट टेक प्रीपोजिशन विद देम, कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। वो वर्ग जैसे एडवाइस हो गया, एंटर हो गया, इन्फॉर्म हो गया, ऑर्डर हो गया, रेजिस्ट हो गया, एग्जामिन हो गया, एटसेट्रा, इन सब के साथ जो क्या नहीं आता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। अब कुछ प्रीपोजिशन में बात करें, आई शैल बी इंडेबिटेड डैश यू फ्रॉम टाइमली हेल्प, फ्रॉम, ऑफ, टू या विद। आई शैल बी ऑलवेज बी इंडेबिटेड डैश यू फ्रॉम टाइमली हेल्प, तो इसका क्या होगा, आई शैल ऑलवेज इंडेबिटेड टू यू, ठीक है। जहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। तो टू का मैंने आपसे बात की थी, टू कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब किसी डायरेक्शन हो, डेस्टिनेशन हो, जाने की अंटिल तक, फॉर कंपैरिजन में। आई शैल बी इंडेबिटेड टू यू फॉर दिस टाइमली हेल्प, जहाँ पे क्या बात करी जा रही है आपकी, जाने की अंटिल तक, ठीक है। ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसीस, यानी कि किसी चीज़ से किसी चीज़ में अंदर जाना, यानी कि एक था पहले जग, उसके पीस हुए, तो कितने क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपका इनटू है वो प्रयोग हम करते हैं। डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क, अबव, अंडर, ओवर या ऑन, तो इसका क्या आएगा, डू नॉट क्राई ओवर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्ड डैश हिज वॉच ऑल अराउंड द हाउस, ऑफ, फॉर, टू, फ्रॉम। ही लुक्ड डैश हिज वॉच, यानी कि ही लुक्ड ऑफ हिज वॉच, फॉर हिज वॉच, टू हिज वॉच या फ्रॉम हिज वॉच, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉर हिज वॉच इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फोन्ड डैश वॉचिंग म्यूजिक, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, अबाउट, ठीक है। उसके बाद आएगा डू नॉट लाइटर द स्ट्रीट। ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।